hech kimga kuning qolmasin. Labi Munsepa. Siz tinchmisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ha, tinch. Aniqmi? Sog'ligida hech qanaqa muammo yo'q. Kundan kunga yaxshi tomonga o'zgaryapti. Sizga aytmoqchi. Bilmadim. Men bilaman buni. Obijonni bitta sinfdoshi bo'lardi. Xo'sh. Judayam kecha sizga ovqat kirgizib yuborgandim. Yedingizmi? Mana xabarim yo'q. Bilmadim. Men bilaman buni. Akmalga tayinlagandim. Sani shuncha darding bor ekan. Bir og'iz aytmaysanmi? अपनी माँ के बाप को कुछ कहा है तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अली ने इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल कर दिए। वो सवाल जो शायद ख़ुद हारिस ने भी ख़ुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चल होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी, मुस्कुराहट और सवालात हारिस के दिल के बंद दरवाज़ों को खोलने लगता है। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के साए बन जाते हैं, मगर मोहब्बत का इजहार कभी नहीं होता। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जब अलीना कोई ख़तरनाक बीमारी लायक हो जाती है और वो हारिस को बताए बगैर यूनिवर्सिटी छोड़ देती है। उसे ख़त छोड़कर जिसमें वो लिखते हैं, मौत को लफ्ज़ों की नहीं दुआई की ज़रूरत होती है। अगर मैं वापस ना सकी तो मुझे अपनी किसी नज़म में ज़िंदा रख लेना। हारिस बेचैनी से हर रोज़ उसे तलाश करता है। वो शहर, अस्पताल, हर जगह जाता है, लेकिन अलीना कहीं नहीं मिलती। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी में एक नई नुमाइश होती है जिसके अनवान है यादों का मौसम। वहाँ एक पेंटिंग होती है, बारिश में भीगती एक लड़की और नीचे लिखा होता है वो जो आंखों से बोलती थी। हारिस पहचान लेता है ये अलीना है। पहचान न कर नुमाइश के कोने में वही मुस्कुराहट, वही निगाहें। अलीना वापस आ जाती है, सेहतमंद मगर खामोश। इस बार हारिस खुद चलकर जाता है और कहता है, अब की बार सिर्फ नज़म नहीं पूरी ज़िंदगी लिखूंगा तुम्हें लेकर। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से आप भी अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामा सीरियल की इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे अलीना एक खुश मिजाज, हंसती मुस्कुराती मगर अंदर से अधूरी लड़की है जो कराची के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में लिटरेचर की तालबा है। वो बचपन से एक ही ख्वाब देखती आई है, एक ऐसा हमसफ़र जो इसकी खामोशी को समझे और इसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ सके। हारिस एक संजीदा कम गो मगर दिल से नरम इंसान चंद साल पहले एक हादसे में अपने माँ के बाप को कुछ कहा है तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अली ने इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल कर दिए। वो सवाल जो शायद ख़ुद हारिस ने भी ख़ुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चल होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी, अपनी माँ के बाप को कुछ कहा है तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अली ने इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल कर दिए। वो सवाल जो शायद ख़ुद हारिस ने भी ख़ुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चल होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी, मुस्कुराहट और सवालात हारिस के दिल के बंद दरवाज़ों को खोलने लगता है। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के साए बन जाते हैं, मगर मोहब्बत का इजहार कभी नहीं होता। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जब अलीना कोई ख़तरनाक बीमारी लायक हो जाती है और वो हारिस को बताए बगैर यूनिवर्सिटी छोड़ देती है। उसे ख़त छोड़कर जिसमें वो लिखते हैं, मौत को लफ्ज़ों की नहीं दुआई की ज़रूरत होती है। अगर मैं वापस ना सकी तो मुझे अपनी किसी नज़म में ज़िंदा रख लेना। हारिस बेचैनी से हर रोज़ उसे तलाश करता है। वो शहर, अस्पताल, हर जगह जाता है, लेकिन अलीना कहीं नहीं मिलती। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी में एक नई नुमाइश होती है जिसके अनवान है यादों का मौसम। वहाँ एक पेंटिंग होती है, बारिश में भीगती एक लड़की और नीचे लिखा होता है वो जो आंखों से बोलती थी। हारिस पहचान लेता है ये अलीना है। पहचान न कर नुमाइश के कोने में वही मुस्कुराहट, वही निगाहें। अलीना वापस आ जाती है, सेहतमंद मगर खामोश। इस बार हारिस खुद चलकर जाता है और कहता है,
اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے۔ اسے خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے۔ اسے خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے،
اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے۔ اس سے خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہیں، علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ حارث کو بتائے بغیر یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے۔ اس سے خط چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہیں، علینا واپس آ جاتی ہے،
सेहतमंद मगर खामोश। इस बार हारिस खुद चल कर जाता है और कहता है, अब की बार सिर्फ नज़म नहीं पूरी ज़िंदगी लिखूंगा तुम्हें लेकर। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से आप भी अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामा सीरियल की इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे अलीना एक खुश मिजाज, हंसती मुस्कुराती मगर अंदर से अधूरी लड़की है जो कराची के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में लिटरेचर की तालबा है। वो बचपन से एक ही ख्वाब देखती आई है, एक ऐसा हमसफ़र जो इसकी खामोशी को समझे और इसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ सके। हारिस एक संजीदा कम गू मगर दिल से नरम इंसान चंद साल पहले एक हादसे में अपने माँ के बाप को कुछ कहा है। तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है। वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चल होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी अपने माँ के बाप को कुछ कहा है। तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है। वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चल होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी, मुस्कुराहट और सवालात हारिस के दिल के बंद दरवाज़ों को खोलने लगता है। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के साए बन जाते हैं, मगर मोहब्बत का इजहार कभी नहीं होता। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जब अलीना कोई ख़तरनाक बीमारी लायक हो जाती है और वो हारिस को बताए बगैर यूनिवर्सिटी छोड़ देती है। उससे ख़त छोड़कर जिसमें वो लिखते हैं, मौत को लफ्ज़ों की नहीं दुआई की ज़रूरत होती है। अगर मैं वापस ना सकी तो मुझे अपनी किसी नज़म में ज़िंदा रख लेना। हारिस बेचैनी से हर रोज़ उसे तलाश करता है। वो शहर, अस्पताल, हर जगह जाता है, लेकिन अलीना कहीं नहीं मिलती। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी में एक नई नुमाइश होती है जिसके अनवान है यादों का मौसम। वहाँ एक पेंटिंग होती है, बारिश में भीगती एक लड़की और नीचे लिखा होता है, वो जो आंखों से बोलती थी। हारिस पहचान लेता है ये अलीना है। पहचान न कर नुमाइश के कोने में वही मुस्कुराहट, वही निगाहें अलीना वापस आ जाती है। सेहतमंद मगर खामोश। इस बार हारिस खुद चल कर जाता है और कहता है, अब की बार सिर्फ नज़म नहीं पूरी ज़िंदगी लिखूंगा तुम्हें लेकर। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से आप भी अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामा सीरियल की इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे अलीना एक खुश मिजाज, हंसती मुस्कुराती मगर अंदर से अधूरी लड़की है जो कराची के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में लिटरेचर की तालबा है। वो बचपन से एक ही ख्वाब देखती आई है, एक ऐसा हमसफ़र जो इसकी खामोशी को समझे और इसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ सके। हारिस एक संजीदा कम गू मगर दिल से नरम इंसान चंद साल पहले एक हादसे में अपने माँ के बाप को कुछ कहा है। तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है। वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चल होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी, अपने माँ के बाप को कुछ कहा है। तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है। वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चल होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी, मुस्कुराहट और सवालात हारिस के दिल के बंद दरवाज़ों को खोलने लगता है। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के साए बन जाते हैं, मगर मोहब्बत का इजहार कभी नहीं होता। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जब अलीना कोई ख़तरनाक बीमारी लायक हो जाती है और वो हारिस को बताए बगैर यूनिवर्सिटी छोड़ देती है। उससे ख़त छोड़कर जिसमें वो लिखते हैं, मौत को लफ्ज़ों की नहीं दुआई की ज़रूरत होती है। अगर मैं वापस ना सकी तो मुझे अपनी किसी नज़म में ज़िंदा रख लेना। हारिस बेचैनी से हर रोज़ उसे तलाश करता है। वो शहर, अस्पताल, हर जगह जाता है, लेकिन अलीना कहीं नहीं मिलती। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी में एक नई नुमाइश होती है जिसके अनवान है यादों का मौसम। वहाँ एक पेंटिंग होती है, बारिश में भीगती एक लड़की और नीचे लिखा होता है, वो जो आंखों से बोलती थी। हारिस पहचान लेता है ये अलीना है। पहचान न कर नुमाइश के कोने में वही मुस्कुराहट, वही निगाहें अलीना वापस आ जाती है।
सेहतमंद मगर खामोश। इस बार हारिस खुद चल कर जाता है और कहता है, अब की बार सिर्फ नज़म नहीं पूरी ज़िंदगी लिखूंगा तुम्हें लेकर। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से आप भी अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामा सीरियल की इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे अलीना एक खुश मिजाज, हंसती मुस्कुराती मगर अंदर से अधूरी लड़की है जो कराची के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में लिटरेचर की तालबा है। वो बचपन से एक ही ख्वाब देखती आई है, एक ऐसा हमसफ़र जो इसकी खामोशी को समझे और इसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ सके। हारिस एक संजीदा कम गु मगर दिल से नरम इंसान चंद साल पहले एक हादसे में अपने माँ के बाप को कुछ कहा है। तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है, वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चल होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी अपने माँ के बाप को कुछ कहा है। तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है, वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चल होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी, मुस्कुराहट और सवालात हारिस के दिल के बंद दरवाज़ों को खोलने लगता है। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के साए बन जाते हैं, मगर मोहब्बत का इजहार कभी नहीं होता। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जब अलीना कोई ख़तरनाक बीमारी लायक हो जाती है और वो हारिस को बताए बगैर यूनिवर्सिटी छोड़ देती है। उससे एक ख़त छोड़कर जिसमें वो लिखते हैं, मौत को लफ्ज़ों की नहीं दुआई की ज़रूरत होती है। अगर मैं वापस ना सकी तो मुझे अपने किसी नज़म में ज़िंदा रख लेना। हारिस बेचैनी से हर रोज़ उसे तलाश करता है। वो शहर, अस्पताल, हर जगह जाता है, लेकिन अलीना कहीं नहीं मिलती। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी में एक नई नुमाइश होती है जिसके अनवान है यादों का मौसम। वहाँ एक पेंटिंग होती है बारिश में भीगती एक लड़की और नीचे लिखा होता है, वो जो आंखों से बोलती थी। हारिस पहचान लेता है ये अलीना है। पहचान न कर नुमाइश के कोने में वही मुस्कुराहट, वही निगाहें अलीना वापस आ जाती है। सेहतमंद मगर खामोश। इस बार हारिस खुद चल कर जाता है और कहता है, अब की बार सिर्फ नज़म नहीं पूरी ज़िंदगी लिखूंगा तुम्हें लेकर। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से आप भी अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामा सीरियल की इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे अलीना एक खुश मिजाज, हंसती मुस्कुराती मगर अंदर से अधूरी लड़की है जो कराची के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में लिटरेचर की तालबा है। वो बचपन से एक ही ख्वाब देखती आई है, एक ऐसा हमसफ़र जो इसकी खामोशी को समझे और इसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ सके। हारिस एक संजीदा कम गु मगर दिल से नरम इंसान चंद साल पहले एक हादसे में अपने माँ के बाप को कुछ कहा है। तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है, वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चल होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी, अपने माँ के बाप को कुछ कहा है। तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है, वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चल होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी, मुस्कुराहट और सवालात हारिस के दिल के बंद दरवाज़ों को खोलने लगता है। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के साए बन जाते हैं, मगर मोहब्बत का इजहार कभी नहीं होता। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जब अलीना कोई ख़तरनाक बीमारी लायक हो जाती है और वो हारिस को बताए बगैर यूनिवर्सिटी छोड़ देती है। उससे एक ख़त छोड़कर जिसमें वो लिखते हैं, मौत को लफ्ज़ों की नहीं दुआई की ज़रूरत होती है। अगर मैं वापस ना सकी तो मुझे अपने किसी नज़म में ज़िंदा रख लेना। हारिस बेचैनी से हर रोज़ उसे तलाश करता है। वो शहर, अस्पताल, हर जगह जाता है, लेकिन अलीना कहीं नहीं मिलती। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी में एक नई नुमाइश होती है जिसके अनवान है यादों का मौसम। वहाँ एक पेंटिंग होती है बारिश में भीगती एक लड़की और नीचे लिखा होता है, वो जो आंखों से बोलती थी। हारिस पहचान लेता है ये अलीना है। पहचान न कर नुमाइश के कोने में वही मुस्कुराहट, वही निगाहें अलीना वापस आ जाती है।
सेहतमंद मगर खामोश। इस बार हारिस खुद चल कर जाता है और कहता है, अब की बार सिर्फ नज़म नहीं पूरी ज़िंदगी लिखूंगा तुम्हें लेकर। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से आप भी अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामा सीरियल की इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे अलीना एक खुश मिजाज, हंसती मुस्कुराती मगर अंदर से अधूरी लड़की है जो कराची के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में लिटरेचर की तालबा है। वो बचपन से एक ही ख्वाब देखती आई है, एक ऐसा हमसफ़र जो इसकी खामोशी को समझे और इसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ सके। हारिस एक संजीदा कम गू मगर दिल से नरम इंसान चंद साल पहले एक हादसे में अपने माँ के बाप को कुछ कहा है। तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है, वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चढ़ होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी अपने माँ के बाप को कुछ कहा है। तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है, वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चढ़ होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी, मुस्कुराहट और सवालात हारिस के दिल के बंद दरवाज़ों को खोलने लगता है। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के साए बन जाते हैं, मगर मोहब्बत का इजहार कभी नहीं होता। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जब अलीना कोई ख़तरनाक बीमारी लायक हो जाती है और वो हारिस को बताए बगैर यूनिवर्सिटी छोड़ देती है। उससे एक ख़त छोड़कर जिसमें वो लिखते हैं, मौत को लफ्ज़ों की नहीं दुआई की ज़रूरत होती है। अगर मैं वापस ना सकी तो मुझे अपने किसी नज़म में ज़िंदा रख लेना। हारिस बेचैनी से हर रोज़ उसे तलाश करता है। वो शहर, अस्पताल, हर जगह जाता है, लेकिन अलीना कहीं नहीं मिलती। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी में एक नई नुमाइश होती है जिसके अनवान है यादों का मौसम। वहाँ एक पेंटिंग होती है, बारिश में भीगती एक लड़की और नीचे लिखा होता है, वो जो आंखों से बोलती थी। हारिस पहचान लेता है ये अलीना है। पहचान न कर नुमाइश के कोने में वही मुस्कुराहट, वही निगाह अलीना वापस आ जाती है। सेहतमंद मगर खामोश। इस बार हारिस खुद चल कर जाता है और कहता है, अब की बार सिर्फ नज़म नहीं पूरी ज़िंदगी लिखूंगा तुम्हें लेकर। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से आप भी अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामा सीरियल की इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे अलीना एक खुश मिजाज, हंसती मुस्कुराती मगर अंदर से अधूरी लड़की है जो कराची के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में लिटरेचर की तालबा है। वो बचपन से एक ही ख्वाब देखती आई है, एक ऐसा हमसफ़र जो इसकी खामोशी को समझे और इसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ सके। हारिस एक संजीदा कम गू मगर दिल से नरम इंसान चंद साल पहले एक हादसे में अपने माँ के बाप को कुछ कहा है। तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है, वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चढ़ होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी, अपने माँ के बाप को कुछ कहा है। तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है, वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चढ़ होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी, मुस्कुराहट और सवालात हारिस के दिल के बंद दरवाज़ों को खोलने लगता है। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के साए बन जाते हैं, मगर मोहब्बत का इजहार कभी नहीं होता। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जब अलीना कोई ख़तरनाक बीमारी लायक हो जाती है और वो हारिस को बताए बगैर यूनिवर्सिटी छोड़ देती है। उससे एक ख़त छोड़कर जिसमें वो लिखते हैं, मौत को लफ्ज़ों की नहीं दुआई की ज़रूरत होती है। अगर मैं वापस ना सकी तो मुझे अपने किसी नज़म में ज़िंदा रख लेना। हारिस बेचैनी से हर रोज़ उसे तलाश करता है। वो शहर, अस्पताल, हर जगह जाता है, लेकिन अलीना कहीं नहीं मिलती। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी में एक नई नुमाइश होती है जिसके अनवान है यादों का मौसम। वहाँ एक पेंटिंग होती है, बारिश में भीगती एक लड़की और नीचे लिखा होता है, वो जो आंखों से बोलती थी। हारिस पहचान लेता है ये अलीना है। पहचान न कर नुमाइश के कोने में वही मुस्कुराहट, वही निगाह अलीना वापस आ जाती है।
सेहतमंद मगर खामोश। इस बार हारिस खुद चल कर जाता है और कहता है, अब की बार सिर्फ नज़म नहीं पूरी ज़िंदगी लिखूंगा तुम्हें लेकर। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से आप भी अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामा सीरियल की इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे अलीना एक खुश मिजाज, हंसती मुस्कुराती मगर अंदर से अधूरी लड़की है जो कराची के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में लिटरेचर की तालबा है। वो बचपन से एक ही ख्वाब देखती आई है, एक ऐसा हमसफ़र जो इसकी खामोशी को समझे और इसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ सके। हारिस एक संजीदा कम गू मगर दिल से नरम इंसान चंद साल पहले एक हादसे में अपने माँ के बाप को कुछ कहा है। तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है, वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चढ़ होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी अपने माँ के बाप को कुछ कहा है। तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसकी नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है, वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चढ़ होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी, मुस्कुराहट और सवालात हारिस के दिल के बंद दरवाज़ों को खोलने लगता है। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के साए बन जाते हैं, मगर मोहब्बत का इजहार कभी नहीं होता। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जब अलीना कोई ख़तरनाक बीमारी लायक हो जाती है और वो हारिस को बताए बगैर यूनिवर्सिटी छोड़ देती है। उससे एक ख़त छोड़कर जिसमें वो लिखती है, मौत को लफ्ज़ों की नहीं दुआई की ज़रूरत होती है। अगर मैं वापस ना सकी तो मुझे अपनी किसी नज़म में ज़िंदा रख लेना। हारिस बेचैनी से हर रोज़ उसे तलाश करता है। वो शहर, अस्पताल, हर जगह जाता है, लेकिन अलीना कहीं नहीं मिलती। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी में एक नई नुमाइश होती है जिसके अनवान है यादों का मौसम। वहाँ एक पेंटिंग होती है बारिश में भीगती एक लड़की और नीचे लिखा होता है वो जो आंखों से बोलती थी। हारिस पहचान लेता है ये अलीना है। पहचान न कर नुमाइश के कोने में वही मुस्कुराहट, वही निगाह अलीना वापस आ जाती है। सेहतमंद मगर खामोश। इस बार हारिस खुद चल कर जाता है और कहता है, अब की बार सिर्फ नज़म नहीं पूरी ज़िंदगी